डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जू जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। और इसमें हमने पढ़ा है कि अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने बर्ड्स और मैमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को 6 जू जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया है। तो 6 रीजन्स में से 3 के बारे में हम पढ़ चुके हैं और वो हैं नी आर्कटिक, पैली आर्कटिक और नियोट्रॉपिकल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथे रीजन के बारे में, जो है इथोपियन रीजन। तो इसमें से आपके एग्ज़ाम में या तो एक बड़ा क्वेश्चन 7.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें कि पृथ्वी के प्रमुख भूभौगोलिक क्षेत्रों के बारे में वर्णन कीजिए या विस्तार से समझाइए। या फिर आपके 3.5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें से आपके एक तो नियोट्रॉपिकल रीजन के बारे में पूछा जा चुका है, जिसे रीजन ऑफ बर्ड्स या लैंड ऑफ बर्ड्स कहते हैं, पक्षियों का घर कहते हैं जिसे। इथोपियन रीजन के बारे में पूछा जा चुका है। ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन रीजन्स के बारे में पहले पूछा जा चुका है। तो ये जो रीजन्स है चारों के चारों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इथोपियन रीजन जो है, पीछे जैसे हमने पढ़ा था कि प्रत्येक रीजन को जियोग्राफिकल लिमिट्स के आधार पे, क्लाइमेट के आधार पे, फौना और सब रीजन्स, इन 4 भागों में अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है इसका जियोग्राफिकल लिमिट्स। इथोपियन रीजन की जियोग्राफिकल लिमिट्स जो हैं, सहारा मरुस्थल के दक्षिण से समस्त अफ्रीका, मेडागास्कर तथा दक्षिण अरब आते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसका विस्तार एटलस पर्वत तक मानते हैं, परंतु वेलेस के अनुसार यह क्षेत्र कर्क रेखा तक ही सीमित होना चाहिए। इसका क्लाइमेट तो उष्णकटिबंधीय देश है, ट्रॉपिकल रीजन है। यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ पाई जाती हैं, सहारा मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय वन है और यहाँ पर हिमाच्छादित पर्वत और खुले मैदान इस क्षेत्र की विशेषता है। सहारा मरुस्थल इसे पैली आर्कटिक रीजन से पृथक करता है और जलवायु में मिलने वाली विभिन्नताओं के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जंतु व पादप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फौना। तो इस क्षेत्र का फौना जो है बहुत विशाल है। इस क्षेत्र में कुछ जो कुल तथा वंश बहुतायत में पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में स्थलीय कशेरुकी प्राणियों के कुल 161 कुल पाए जाते हैं, जिसमें से 9 कुल मैमल्स के हैं, 6 बर्ड्स के हैं, 4 रेप्टाइल्स के हैं और 1 जो है एम्फीबिया का तथा 3 जो है वो फ्रेश वाटर फिशेज के हैं, जो केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें पीसीज क्लास में सिप्रिनिड कुल की कुछ मछलियाँ जैसे कैटफिशेज, कुछ मछलियाँ इसके अलावा कैटफिशेज, सिप्रिनोडोंट कुल की कुछ मछलियाँ, प्रोटोप्टेरस और स्केललेस फिश आदि पाई जाती है। एम्फीबिया क्लास में इस क्षेत्र में इस वर्ग के बहुत कम प्राणी पाए जाते हैं और कुछ जो मुख्य एम्फीबियंस है वो इस प्रकार से है। इक्थियोफिश, जिसको ब्लाइंड वॉरम कहते हैं, और सिसिलियन वॉरम्स, जीनोपस, रेकोफोरस और आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर टेल्ड एम्फीबियंस जो हैं वो इस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। क्लास रेप्टिलिया में यहाँ पर मगरमच्छ, जलीय कछुए बहुतायत में पाए जाते हैं और इसके अलावा इग्वाना, कैमेलियन, वेरेनस, अजगर, टिफ्लोप्स, वाइपर और क्रेट भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एवीज क्लास में यहाँ पर जो चिड़ियाएँ हैं वो ओरिएंटल रीजन के एवियन फौना से मिलती जुलती होती है और इस वर्ग के 67 जो कुल हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख चिड़ियाएँ जो हैं हॉर्नबिल, बगुले, कुक्कू, वीवर्स, सारस, लार्क, तोते, कबूतर, स्वेलो, बस्टर्ड और शतरमुर्ग है। मैमेलिया क्लास जो है इसमें छुछुंदर, खरगोश, गिलहरी, हाथी, पेंगोलिन, जिराफ, गधा, गोरिल्ला, चिंपांजी, बबून, गेंडा, जेब्रा, दरियाई घोड़ा,
हरिण, बकरी, भेड़, सिंह, चीता, लोमड़ी आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ मैमल्स दिखाए गए हैं जो कि इथोपियन रीजन में पाए जाते हैं, जैसे जिराफ है, हिप्पोपोटेमस है, चिंपैंजी, आर्डवार्क है, गोरिल्ला और आइरेक्स है। यहाँ पर कुछ रेप्टिलियन फौना और एम्फीबियन फौना दिखाया गया है जो कि इसी क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे इख्थियोफिस, प्रोटियस, सैलामेंडर, न्यूट, आइला और रेकोफोरस और टॉड दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर जो मैमेलियन फौना है उसमें बिल्ली, जंगली घोड़े, हेजहॉग, सेही, हाइना, लॉरिस आदि पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मैमल्स के लगभग 36 कुल पाए जाते हैं। इसमें से 12 कुल तो ऐसे हैं जो केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन कुलों में आने वाले प्रमुख प्राणी इस प्रकार से हैं: जिराफ, दरियाई घोड़ा, 3 कुल इंसेक्टिवोरा गण के ऑर्डर के, और 6 जो हैं वो रोडेंट्स के हैं। इस रीजन को भी 4 सब रीजन्स में डिवाइड किया गया है: ईस्ट अफ्रीकन सब रीजन, वेस्टर्न अफ्रीकन सब रीजन, साउथ अफ्रीकन सब रीजन एंड मेलागासी सब रीजन। तो पहला है ईस्ट अफ्रीकन सब रीजन। इस उप क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और उष्णकटिबंधीय अरब आते हैं, अर्थात सहारा मरुस्थल का कुछ भाग, पूर्वी अफ्रीका एवं पश्चिमी तट का कुछ भाग मिलकर इस उप क्षेत्र का निर्माण करते हैं। सेकंड है वेस्टर्न अफ्रीकन सब रीजन। तो इसमें अफ्रीका के पश्चिमी तट से लगा करके कॉन्गो तक का भाग आता है और इस उप क्षेत्र में घने जंगल पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीकन सब रीजन, इस उप क्षेत्र में संपूर्ण दक्षिण अफ्रीका का भाग आता है और मेलागासी सब रीजन में मेडागास्कर, मॉरिशस, मास्करेन और नज़दीकी द्वीप समूह आते हैं। नेक्स्ट है ओरिएंटल रीजन। तो यहाँ की ज्योग्राफिकल लिमिट्स जो हैं, इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण का उष्णकटिबंधीय एशिया, दक्षिण पूर्वी चीन, श्रीलंका, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, फिलीपींस तथा भारत आते हैं। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल इस क्षेत्र को पैली आर्कटिक व इथियोपी क्षेत्र से तथा हिमालय पैली आर्कटिक क्षेत्र से अलग करता है। क्लाइमेट, यह क्षेत्र अपनी भौतिक विविधता के कारण जाना जाता है। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन, मरुभूमि, सूखे पठार पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के इंडोनेशिया तथा उत्तरी पूर्वी एशिया में वर्षा वन पाए जाते हैं। पश्चिमी प्रायद्वीप में मरुस्थल, भारत के दक्षिणी भाग में श्रीलंका, इंडोनेशिया तथा मलया में उष्णकटिबंधीय वन यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तथा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। भारत के उत्तर की सिंधु गंगा घाटी, पश्चिम का थार मरुस्थल, मध्य का पठार और दक्षिण के वर्षावन विविध प्रकार के प्राणियों को आश्रय देते हैं। यहाँ का फौना जो है, इस क्षेत्र का फौना काफ़ी कुछ इथोपियन रीजन से मिलता जुलता होता है। इन दोनों क्षेत्रों में इतनी अधिक समानता पाई जाती है कि कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एक क्षेत्र पैलियोट्रॉपिकल रीजन में सम्मिलित किया है। इस क्षेत्र में स्थलीय कशेरुकी प्राणियों के 153 कुल पाए जाते हैं। इनमें से 10 कुल ऐसे हैं जो केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें से 4 मैमल्स के, 1 एवीज और 5 रेप्टिलिया क्लास के हैं। यहाँ पर कुछ मैमेलियन फौना दिखाया गया है जो कि ओरिएंटल रीजन में, जो कि विभिन्न रीजन्स में पाया जाता है, जैसा कि बाइसन है, ये नी आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। भालू पैली आर्कटिक, ओरिएंटल और अमेरिका में पाया जाता है। तापीर नियोट्रॉपिकल और ओरिएंटल रीजन में पाया जाता है। गेंडा जो है अब ओरिएंटल और इथोपियन रीजन में पाया जाता है। ओल्ड वर्ल्ड सही ओरिएंटल रीजन में पाई जाती है। यहाँ का जो पीसीज क्लास है, इस क्षेत्र में कार्प एवं कैट मछलियाँ प्रभावी रूप से पाई जाती है। इस क्षेत्र में स्वच्छ जलीय मछलियाँ निम्न कुलों की पाई जाती है: साइप्रिनिडी, सिप्रिनोडोंटिडी, सिल्यूरिडी, एनाबेटिडी, कैबिटिडी और ओफियोसिफेलिडी, नोटोप्टेरिडी, ऑस्टियोग्लोसिडी आदि।
होमोलोप्टेरिडी तथा प्रिस्टोलेपिडी कुल की मछलियाँ इसी क्षेत्र में पाई जाती है। एम्फीबिया क्लास, यहाँ पर टेल्ड एम्फीबियंस अपेक्षाकृत कम संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन टेललेस एम्फीबियंस जो हैं वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और यहाँ पर मेंढक यानी राना, बूफो या टॉड, हाइला, रेकोफोरस, पैलियोबैटस आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ सैलामेंडर और सिसिलियंस भी यहाँ पर पाए जाते हैं। रेप्टिलिया क्लास में यहाँ पर रेप्टिलिया जो हैं काफ़ी प्राणी पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ जो हैं निम्न प्रकार हैं, जैसे क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ है, अजगर है, पाइथन है, वाइपर, बुंगेरस, कोबरा, धामण या जिसको एरिक्स कहते हैं, लिजार्ड्स, टॉर्टोइजेस, टर्टल्स, गैवियलिस, वेरेनस, यूरोमेस्ट्रिक्स, कैलोटस, टिफ्लोप्स आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। एवीज में यहाँ पर 66 कुल पाए जाते हैं, जिसमें मोर, वुडपेकर, हॉर्नबिल, सनबर्ड, कबूतर, तोते, फिंचेज, मैना, बत्तख, बुलबुल, तीतर, कौवा आदि पाए जाते हैं। मैमेलिया क्लास में इस क्षेत्र में 30 कुल के मैमल्स जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनमें खरगोश, गिलहरी, चूहे, कुत्ते, बिल्ली, हेजहॉग, सही, सुअर, लॉरिस, पांडा, पेंगोलिन और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, उड़न लेमूर, गेंडा, हाथी, छुछुंदर, तपीर, गिब्बन आदि पाए जाते हैं। इस रीजन को 4 सब रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। इंडियन सब रीजन, इस उपक्षेत्र में संपूर्ण उत्तरी व मध्य भारत आता है। यह क्षेत्र उत्तर में हिमालय की तराई, उत्तर पश्चिम में कश्मीर, पश्चिम में सिंधु नदी, दक्षिण में गोवा तथा कर्नाटक तथा पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक फैला हुआ है। इस उपक्षेत्र में स्थलीय कशेरुकी प्राणियों के 123 कुल पाए जाते हैं। इनमें से कोल्यूब्राइन सर्प, एंटीलोप, काला हिरण, भारतीय सुअर, मोर तथा बाइसन इस उपक्षेत्र का विशिष्ट प्राणी जात बनाते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकंड है सिलोनीज सब रीजन। भारतीय प्रायद्वीप का कर्नाटक से दक्षिण का भाग तथा श्रीलंका द्वीप मिलकर के इस उपक्षेत्र का निर्माण करते हैं और इस उपक्षेत्र में टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स के 122 कुल पाए जाते हैं। रेप्टिलिया क्लास के साथ शील्ड टेल्स तथा स्तनी वर्ग के लॉरिस इस उपक्षेत्र के विशिष्ट जंतु हैं। थर्ड है इंडो चाइनीज सब रीजन। यह उपक्षेत्र उत्तर में एक संकरी पट्टी के रूप में हिमालय की तली से कश्मीर तक और पूर्व में उत्तर दक्षिण चीन व ताइवान तथा हैनान द्वीप तक तथा दक्षिण में मलय अंडमान द्वीप समूह तक फैला हुआ है। पश्चिम में यह उपक्षेत्र भारतीय उपक्षेत्र के साथ में जुड़ा हुआ है और इस उपक्षेत्र का फौना जो है बहुत अधिक है। यहाँ पर इस सब रीजन में टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स के कुल 138 जो फैमिलीज पाई जाती हैं, जिसमें पांडा, टेकिन, एप्लोमिक्स इस उपक्षेत्र के विशिष्ट प्राणी जाने जाते हैं। इनके अलावा गिब्बन, उड़न लेमूर, गेंडा, मलायन तापीर, सैलामेंडर भी इस उपक्षेत्र में पाए जाते हैं। लास्ट है इंडो मलायन सब रीजन। मलय प्रायद्वीप तथा सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, फिलीपींस सहित मलय द्वीप समूह इस उपक्षेत्र का निर्माण करते हैं और इस उपक्षेत्र में स्थलीय कशेरुकी प्राणियों के 132 कुल पाए जाते हैं। लैंथेनोटिडी तथा टार्सिडी कुल इस उपक्षेत्र का विशिष्ट प्राणी जात बनाते हैं। इनके अलावा ओरंगुटान, प्रोबोसिस बंदर, मलायन ब्रेजर, ट्री श्रूज, गिब्बन, उड़न लेमूर, गेंडा, मलायन तापीर और ब्रॉड बिल्स भी विशेष रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। लास्ट है ऑस्ट्रेलियन सब रीजन। इसका ज्योग्राफिकल लिमिट्स जो हैं यह बोर्नियो के पूर्व में सेलीबीज से शुरू होता है और इसके अंतर्गत एलिबीज व इसके पूर्व का मलय द्वीप समूह
समस्त ऑस्ट्रेलियाई, तस्मानिया, न्यूजीलैंड तथा पॉलिनेशिया द्वीप समूह आते हैं। क्लाइमेट, इस क्षेत्र का जलवायु शुष्क व कई स्थानों पर मरुस्थलीय है। यह क्षेत्र अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण प्रकार का जलवायु प्रदर्शित करता है। इसमें सर्वाधिक बड़ा भूभाग केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। केवल न्यूजीलैंड में सघन वन पाए जाते हैं। फौना, इस क्षेत्र में कशेरुकी प्राणियों के 142 कुल पाए जाते हैं। इनमें से मैमल्स के 8, पक्षी वर्ग के 16, रेप्टाइल्स के 4 और एम्फीबियंस और पीसीज के 1-1 कुल ऐसे हैं जो केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस तरह 30 कुल ऐसे हैं जो केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिशीज क्लास, इस क्षेत्र में मछलियाँ अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में नियोसिरेटोडस तथा ऑस्ट्रेलियोग्लोसिडी कुल की मछलियाँ पाई जाती हैं। एम्फीबियन क्लास, मछलियों की तरह इस वर्ग के प्राणी भी इस क्षेत्र में बहुत कम पाए जाते हैं, फिर भी निम्न प्राणी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं: मेंढक, टॉड, हाइला और सैलामेंडर। रेप्टिलिया क्लास, इस क्षेत्र में रेप्टिलिया वर्ग के विभिन्न प्राणी पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं: मगरमच्छ, जलीय कछुए, गेको, वेरेनस, टिफ्लोप्स और कोलुब्रिडस सर्प। हेट्रिडी कुल तथा कैरेटो बैट्रिकिडी कुल इस क्षेत्र का विशिष्ट प्राणी जात बनाते हैं, अर्थात हेट्रिडी कुल की स्फिनोडॉन तथा कैरेटोबैट्रिकिडी कुल के फ्लाई रिवर टर्टल जो हैं केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली कुछ विशेष दिखाई गई हैं, जैसे जिसमें इलेक्ट्रिक मीन है, सॉफिश है, हैमर हेडेड फिश है, प्रोटोप्टेरस अफ्रीकन लंग फिश है, पाइप फिश है और ईल है, शक्कर फिश, लैंटर्न फिश या जिसको एंगलर फिश कहते हैं, सी हॉर्स है और एक्जोसीटस है। फिर है यहाँ पर जो एवियन क्लास है, पक्षी वर्ग के सदस्य काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में पक्षी वर्ग के कुल 68 कुल पाए जाते हैं, जिनमें से 12 कुल ऐसे हैं जो केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख पक्षी निम्न प्रकार हैं: किंगफिशर, बाज, कुक्कू, कबूतर तथा तोते बहुतायत में पाए जाते हैं। इनके अलावा कैसोवेरी, एमू, लायर बर्ड, शहदबोजी चिड़िया आदि चिड़ियाएँ केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। मैमेलिया क्लास में यहाँ पर जो मैमल्स भी अति विशिष्ट होते हैं। उच्च श्रेणी के मैमल्स बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, जबकि मोनोट्रेम्स और मार्सुपियल्स जो हैं यहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं। मोनोट्रेम्स में कंगारू, एकिडना और प्लेटिपस यहाँ पर पाए जाते हैं और मार्सुपियल्स में ओपोसम, पैरामिल्स, डेसीयूरस और बैंडिकूट यहाँ पर पाए जाते हैं। यूथेरियंस में इस क्षेत्र में जंगली कुत्ते, खरगोश, चमगादड़, चूहे, गिलहरियाँ आदि यूथेरियन मैमल्स पाए जाते हैं जो अन्य क्षेत्रों से मानव द्वारा यहाँ तक लाए गए थे। इस रीजन को भी 4 सब रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रोमलायन सब रीजन, ऑस्ट्रेलियन सब रीजन, पॉलिनेशियन सब रीजन और न्यूजीलैंड सब रीजन आते हैं। फर्स्ट है ऑस्ट्रोमलायन सब रीजन। इस उपक्षेत्र में मलाया द्वीप समूह के वे सभी द्वीप आते हैं जो ओरिएंटल क्षेत्र में नहीं आते। इनके अलावा न्यू गिनी, मोलुकास, सोलोमन द्वीप भी इस उपक्षेत्र में आते हैं। ऑस्ट्रेलियन सब रीजन में संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया आता है और पॉलिनेशियन सब रीजन में पॉलिनेशिया द्वीप समूह तथा सैंडविक द्वीप आते हैं। न्यूजीलैंड सब रीजन में न्यूजीलैंड और नॉरफॉक द्वीप आते हैं। तो इसी के साथ में हमारा यह फर्स्ट पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे शुरू करेंगे थर्ड पेपर, जो कि सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के बारे में है। थैंक यू।